आपको बता दें, मामला बरही थाना लुरमी का है, जहां पर विजय दहिया जमीनी विवाद को लेकर बहुत परेशान है। उसने बरही थाने में रिपोर्ट भी किया था, कुछ मदद मिली, फिर कोई सुधार नहीं। पीड़िता ने बताया कि हमने कच्चा मकान तोड़कर पीएम आवास योजना से मिल रहे लाभ से अपना पक्का मकान बनाना चाहा, तो उसमें खुद के बड़े पिता ने रोक लगा दिया। कटनी से ब्यूरो चीफ अनुज शर्मा की रिपोर्ट। मैं विजय कुमार दाहिया, ग्राम लुरमी, पोस्ट बुर्जा, थाना बरही, तहसील कटनी, जिला कटनी, ग्राम लुरमी, ग्राम पंचायत लुरमी का निवासी हूँ। आज इस मकान में मेरे पिता रहते थे। 40 साल पहले मेरे बच्चे 2 हैं, एक लड़की एक लड़का है, मेरी माता जी हैं, तो यहीं सब पैदा हुए हैं। मैं आज यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। और जिस दिन मेरा पीएम आवास योजना आया है, उसके बगल में मेरा, जहाँ इसमें पहले बड़े भाई रहते थे, माता जी रहती थी, बड़े भाई का पीएम आवास योजना आ गया है, तो वो थोड़ा सा आगे मकान अपना बना लिए हैं। तो ये मकान में फिर मेरे को दे दिए। और जिस मकान बाजू में जो मकान आवास योजना पीएम बना रहा हूँ, उसके बाद उस मकान में मैं अपना पीएम आवास, वो कच्चा मकान मेरा था पहले से बना हुआ, उसमें मैं रहता था, तो वो मकान में गिरा के अपना पीएम आवास योजना मेरा भी आया है, तो मैं अपना बना रहा हूँ। तो कॉलम हो गया, प्लेंथ हो गई, सारी चीज़ें हो गई, कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसके बाद इतने में मेरे पिताजी गुजर गए। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद मैं 10-15 दिन उसमें पिताजी के कार्यक्रम में बिजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर इसके बाद पिताजी के सब कार्य निपटाने के बाद मैं अपना पीएम आवास योजना फिर से चालू किया मकान बनाने के लिए। तो यहाँ मेरे ही बड़े पिताजी के लड़के सुरेश, रुपेश, सोनू, राहुल और सूरज ये बोलने लगे कि हमारा है, हम तुमको जान से मार देंगे, ये मकान खाली करो। तो मैं उन लोगों से बोला कि भाई, जब पहले मेरा प्लेंथ कॉलम बीम जब हुआ था, तो आपके 2 लड़के खुद ही मेरे में काम किए, तो पहले तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था आपको, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो लोग बोले नहीं, तुम्हारा पिता ख़त्म हो गया, अब हमारी ये ज़मीन हो गई, अब तुम यहाँ से निकलो, भागो। और ये मेरी माता जी हैं, माता जी भी अब मेरे ही पास रह रही हैं। अब हम माता जी को अपने लेके कहाँ चले जाएं? मैं अभी एक बार विष का पान कर चुका हूँ, और आज फिर से मैं पुलिस स्टेशन में गया था, तो वहाँ हमको भी मतलब हमको न्याय तो मिला है, क्योंकि हमारा राजस्व विभाग का मामला है। तो हमको पटवारी RI मैडम से ऐसे हमको वहाँ से कोई वो नोट, हम पेशी भी जाते हैं, ये लोग पेशी भी नहीं जाती स्टे लगाने के बाद। मैं पेशी गया, ये लोग पेशी नहीं गए, मेरे को वहाँ से साहब आदेश हुआ, वकील साहब बोले कि तुम जाओ, तुम्हारा 244 दिन का स्टे है, तुम्हारा 240 लगवा नंबर है, तो मैं अपना निर्माण करो। मैं सुबह आज फिर से एक टाली रेता गिरवाया, तो टाली वाले को डराए धमकाए और मारपीट करने की कोशिश की। मैं रास्ते से आ रहा था, झिरिया गया था अपनी दवाई लेने के लिए, और जैसे ही झिरिया से वापस आ रहा था, तभी ये लोग दोनों, सोनू, राहुल, मेरे को रास्ते में घेर के मारने के लिए कोशिश किए। मेरा बालक मेरे साथ में था, बालक ने मेरी तेज़ गाड़ी चला रहा था, तो तेज़ गाड़ी चलाया, मेरे पेट में और सीने में दर्द हो गया। इसके बाद मैं फिर घर में आके लेट गया। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरा एक साला बरही थाने गए, उनको यहाँ वहाँ से बुलाया गया था हम लोगों को कि कल तुम बरही थाने आना। तो गए, तो वहाँ पता नहीं क्या कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। मैं घर पे ही पड़ा था, मेरी माता भी मेरे घर पे थी, मैं खाना दिन भर से नहीं खाया हूँ, भूखा प्यासा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। शासन प्रशासन से मदद चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए। इतना ही था, धन्यवाद।